कबीर, आबिदा के दिल में क्या चल रहा है हम ये तो जानते हैं ना। वो वसीम के खिलाफ शरिया बोर्ड में बयान देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो एकदम से बदल गई। इस बदलाव की वजह तुम भी जानते हो। चलो ठीक है, मान गया तुम्हारी बात। शरिया बोर्ड में उसने आकर झूठ क्यों बोला? सच बता देती तो उसे इंसाफ मिल जाता। उसने क्यों सच नहीं कहा? तुम एक औरत की मजबूरी नहीं समझ सकते ना कबीर। कबीर, वो समाज की एक कमजोर औरत है, ऐसी औरत जो सोच तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। शरिया बोर्ड अपना फैसला ले चुका है, ये बात यहीं खत्म करेंगे बस। आप तो कबीर साहब है ना? जी हाँ। और ये आपकी बेगम ज़ारा अहमद है ना? जी। आप दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है, पर आप अभी भी एक साथ? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आपकी बेगम को तो फैसला लेने आता नहीं है और दूसरों की फट्टी में टांग अड़ाती फिरती है। आप जबान संभाल के बात। ज़ारा अहमद को बहुत शौक है लीडर बनने का। आप ऐसा कीजिए, कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे हमारी कौम को बदनाम मत कीजिए। बदतमीजी मत करिए। इन दोनों नमूनों की तो फोटो निकालनी चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम लोग? बिल्कुल। कभी चलो यहाँ से, कभी चलो। हम कह रहे हैं आपसे। कबीर, लोग बहुत बदतमीज है, चलो यहाँ से। कबीर! हेलो। अरे कितनी बार बताएं आप लोगों को, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बात समझते क्यों नहीं आप न्यूज एजेंसी वाले लोग? लगता है बाज नहीं आएंगे आप लोग। हमने कह दिया ना, हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाशमी साहब आप बोल रहे हैं? भाई मुआफी चाहते हैं हम। हमें लगा कि वो न्यूज एजेंसी वाले लोग हैं, काफी देर से तंग कर रहे हैं हमें। अम्मा ये सब छोड़िए शहबाज मियाँ, और अपने बेटे के मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। हम तो चाहते थे कि उसका आने वाला कल संवर जाए, पर हमें नहीं लगता कि वो हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कबीर की बीवी ने कौम का मजाक बना दिया और वो कुछ नहीं कर पाया। आप उन्हें शेर काजी बनाना चाहते? पता है लोग क्या सवाल कर रहे हैं कि जो इंसान अपनी बेगम को काबू में नहीं कर सकता वो शहर काजी क्या खाक बनेगा? अरे नायब काजी की बीवी अगर उसकी बात नहीं मानती तो कौम क्या खाक मानेगी? आप उन्हें समझाइए शहबाज साहब, वरना उसका शहर काजी बनने का जो ख्वाब है वो सिर्फ ख्वाब बन के रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। कबीर को समझाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठो बैठो बैठो। आबिदा का मसला खत्म हो चुका है, उसका हल मिल गया हम सबको। अब शौहर होने के नाते हम तुमसे एक दरखास्त करते, नहीं ज़ारा, हम भीख मांगते हैं तुमसे कबीर। कि इसके बारे में नहीं सोचना बंद, आज से बस ज़ारा। कबीर, एक लड़की के साथ जुल्म हो रहा है और तुम चाहते हो कि हम सोचना बंद कर दें? किस जुल्म की बात कर रही हो तुम ज़ारा? आज हम दोनों शरिया बोर्ड में थे और शरिया बोर्ड ने फैसला ले चुका है। ज़ारा, तुमने हमसे कहा था कि जब शरिया बोर्ड कोई फैसला लेता है तो फर्ज बनता है हम दोनों का मेंबर होने के नाते कि वो फैसले को हम माने, अपनाएं। शरिया बोर्ड का फैसला गलत था कबीर। कैसे? और गलत बात का साथ देना हमारा फर्ज नहीं है। शरिया बोर्ड को गुमराह किया गया है और एक जिम्मेदार मेंबर होने के नाते सही दलील के साथ बोर्ड के फैसले को राह दिखाना हमारी ड्यूटी है। आओ हमारे साथ, एक सेकंड आओ। बैठो यहाँ, एक सेकंड बैठो। किसकी दस्तखत है ये, बोलो। आबिदा। आबिदा, वसीम, कासिम, काजी साहब। बचपना ही है जो तुम लेकर बैठी हो। आबिदा ने हम दोनों के सामने आज गवाही दी थी कि उस पर कोई दबाव था नहीं, तो फिर क्या बात है ज़ारा? कबीर, किस बात को लेकर तुम परेशान हो हमें समझ में नहीं आ रहा। उसके हालात को लेकर तुम परेशान हो ज़ारा? जब किसी के हालात खराब होते ना ज़ारा, उसकी बगावत उसी को करनी पड़ती है। अगर वो इंसान अपने हालात नहीं बदलता ना तो उसकी तकदीर कभी नहीं बदलेगी, चाहे जितने भी ज़ारा उसकी जिंदगी में आ जाए, चाहे जितने भी कबीर आ जाए। तुम कल जाकर शरिया बोर्ड से इस्तीफा दोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना ज़ारा तो हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते, तुम्हें तलाक। हेलो। बोल रहा है। हाँ, तब मम्मी को बचा लीजिए बेबी जी।
मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी। इसलिए अम्मी ने शरिया बोर्ड में झूठ बोला। आप पापा आइए, अम्मी की मदद कीजिए, कासिम उन्हें मार रहा है। छोड़ दीजिए हमें। हमारी मदद को जरा दीदी। हमारे पास अदब के सिवा कोई नहीं है। अगर उसे भी कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? और जुल्म के आगे सर झुका के तुम अपनी बेटी की जिंदगी की खैरात देना चाहती हो? अदब? आज सच बोल के ना अपनी बेटी को एक ऐसा सबक सिखा दो कि कभी भी बुराई के सामने उसे सर ना झुकाना पड़े। बैठो। अगर आज तुम चुप रहोगी ना तो हो सकता है कि आगे चलकर अदब को इससे भी ज्यादा बुरे हालात का सामना करना पड़े। इसलिए आबिदा डरो मत और सच बताओ चल के कि वसीम ढोंगी है और वो कासिम वो झूठा है। कासिम अंकल ने अम्मी को तलाक दे दिया था बीबी जी। क्या? आबिदा क्या ये सच बोल रही है? हाँ, निकाह से पहले ही तलाक के पेपर तैयार हो चुके थे। क्या वो पेपर्स तुम्हारे पास है? हमें दिखा सकती हो? हाँ, दिखाओ। चार बजने में अभी 4 घंटे बाकी है कबीर। हम शरिया बोर्ड भी पहुंच जाएंगे और उससे पहले आबिदा को इंसाफ भी दिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कबीर मियाँ, आज कुछ टेंशन में लग रहे हो? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि कहीं ज़ारा बीवी नहीं आई तो? नहीं खालिद मियाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जरूर आएगी, हम कुछ और सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है वो आ जाएंगी। पर क्या है ना कि ये शरिया बोर्ड बड़ी ही नायाब जगह है, इसकी मेंबरशिप से इस्तीफा देना आसान नहीं है। वो क्या है कि मेंबरशिप से इस्तीफा दीजिए फिर समझिए मेंबरशिप क्या चीज है। अल्लाह। निलोफा, निलोफा, ये सब क्या है? निलोफा कुछ बताओ तो सही। निलोफा गाड़ी क्यों रोकी तुमने? तुम इतना खून बह रहा है, हम हॉस्पिटल चलते हैं पहले। नहीं ज़ारा, हॉस्पिटल जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। ज़ारा, हमारे पास आबिदा केस की साजिश का वीडियो था, तो वो वीडियो गवा चुके हैं। हमें लगता है बहुत वक्त हो गया,
जारा बीबी ने लगता है अपना इस्तीफा देने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हम लोगों को भी घर जाने दीजिए। हमारी बेटी जुबान की बहुत पक्की है खालिद मियाँ, वो जरूर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम देर से आने के लिए माफी चाहते हैं। इस्तीफा देने से पहले हमें अपनी बात रखने के लिए इजाजत चाहिए। एक बात आप हमें बताइए, चंद लोगों की गलतियों की वजह से अगर हम अपने कानून, अपनी रिवायतें बदलने लगे, क्या हमारा मजहब रहेगा? बिल्कुल नहीं। और इसलिए निकाह हलाला पर पाबंदी के सख्त खिलाफ है हम। अब बाकी फैसला काजी साहब आपके हाथ में। ख्वातीनो हजरात, इन नए सबूतों की रोशनी में हम कासिम मियाँ और आबिदा बी के निकाह को गैर शरई और गैर कानूनी मानते हुए नाजायज करार देते हैं और वसीम खान और कासिम मियाँ के खिलाफ अदालती कार्रवाई का हुक्म देते हैं। आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बिठाई है? शहर भर में कुछ गलत बातें फैल गई, उन पर लगाम लगाना चाहते हैं। आपको अभी तक पता चली गया होगा कि हमारी बहू जो है जारा, उसने शरिया बोर्ड में अपना इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा उसने इस वजह से दिया है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इस बात का भी एहसास हुआ कि उसके शौहर जो है शरिया बोर्ड के नायब काजी हमारे फरजाद कबीर अहमद, वो सही है। और उसके इस्तीफे देने से ये बात भी साबित हो गई है कि आबिदा बीबी का जो केस था वो सिर्फ एक गुजारा खर्च का केस था और कुछ नहीं। शाहबाज साहब, एक बात समझ नहीं आई। अगर जारा सिद्दीकी गलत है और उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है, तो फिर उन्होंने ये कैसे साबित किया कि आबिदा का केस जबरदस्ती निकाह हलाला का केस है? क्या साबित किया है? ये तो बहुत बड़ी खबर है। शाहबाज साहब, आपकी बहू को मान गए, इस्तीफा दिया भी तो आबिदा को इंसाफ दिलवाने के बाद। कहाँ इंसाफ दिलाया उसने? देखिए, आज हमने आप सबको यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि आपको बता दें कि हमारा बेटा जो है वो जीत गया है। वो जीत गया है क्योंकि वो जीत का हकदार है। अभी खबर आई है कि जारा सिद्दीकी ने साबित कर दिया है कि ये केस निकाह हलाला का है। अब फिर से कबीर अहमद ने सबके सामने जारा को गलत कहा था और अब जारा ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। इस बात से खफा होकर वो अपनी बीवी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे या अपनी हार मान लेंगे? कबीर की हार नहीं हुई है। अगर किसी की मात हुई है तो वो जारा की मात है। अगर तुम हमारी जगह होते तो तुम क्या करते कबीर? मर जाते, मगर तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देते। तुमने कहा था ना कि इस्तीफा दे दो, हमने दे दिया इस्तीफा। मगर उसके चक्कर में तुमने क्या किया जारा? सारे जहां में तुमने अपने शौहर को शर्मसार किया, हमें शर्मिंदा किया सबके सामने, क्योंकि तुम इतनी महान। अगर तुम हमारा साथ देते थे ना कभी, तो ये हालात ही पैदा नहीं होते और ना ही तुम्हें शर्मसार होना पड़ता। अच्छा, माफ कीजिएगा हमें जारा साहिबा, क्योंकि ये सब तो हमारी गलती है। जो कुछ हो रहा है वो सब हमारी गलती है। तुमसे तो गलतियां होती ही नहीं है ना जारा। कबीर, हम तुम्हें कैसे समझाएं? हमें क्या पता था कि ये मामूली सा केस इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। हमें नहीं पता था कि ये शहर भर में तूफान मचाएगा। ये मासूम बनना ना बंद करो जारा। तुम्हें नहीं पता था इस केस की वजह से पब्लिक पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वजह से आज लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। कबीर, शहर क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम चाहते हो कि दूसरे क्या सोचते हैं उसकी वजह से हम अपनी सोच बदल दें। लोगों की वजह से तख्तो ताज बदल जाते हैं। और जारा, याद रहे, जिस इदारे के लिए तुम काम कर रही हो ना, वो लोगों के लिए नेक काम करते हैं और इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने आप को ढालो। तुम चाहते हो कि हम लोगों की वजह से आबिदा का केस ना लड़े, उसको बर्बाद होता हुआ देखते रहे, लेकिन उसके हक में एक लफ्ज ना बोले। यही कहना चाहते हो ना कबीर? अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम सलाम। मियां, आपने हमें बताया तक नहीं कि जारा ने फिर से केस खोल दिया। क्या बताऊं भाईजान, वक्त ही नहीं मिला, सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। क्या बात कह रहे हैं? और मुझे तो लगता है काजी साहब को अपनी बेटी की इस बात की बखूबी खबर थी।
आप ये यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अब ये देख लीजिए कि 4 बजने के बाद भी काजी साहब ने सुनवाई नहीं रोकी, क्योंकि वो इस्तीफा लेने से पहले अपनी बेटी को सही साबित करना चाहते थे। आप ये जो कह रहे हैं, आप जैसे कितने लोग होंगे जो काजी साहब की नीयत पर शक कर रहे हैं? कुछ लोग जो ज़ारा के खिलाफ हैं। इन सबको इकट्ठा कीजिए और साथ मिलकर काजी साहब पर दबाव डालिए कि वो अपनी बेटी के इस्तीफे पर फैसला जल्द से जल्द लें। भाईजान, इस तरह घुमा के कान पकड़ने की क्या जरूरत है? अगर कबीर मियाँ ज़ारा बीबी को तलाक दे देते हैं तो ये मामला यहीं का यहीं। नहीं मियाँ, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से ज़ारा मजलूम बन जाएगी। सारा शहर जो है उसे पलकों पे बिठा लेगा। और एक और गलती नहीं करना चाहते, ज़ारा का सवाल खुद अपने कामों की वजह से होगा। अमान, आराम से खेलो, लग जाएगी। अम्मी अम्मी, हमें भी कपड़े चाहिए ईद के लिए। हम भी कपड़े पहन के हमारे दोस्त को दिखाएंगे। अच्छा, सुन रही हैं आप अम्मी? बिल्कुल, हम ईद पे अपनी जान को नए कपड़े जरूर दिलाएंगे। इस बार आपके लिए एक अच्छी सी शेरवानी। हाँ, माशाल्लाह, हमारे नवाबजादे शेरवानी पहनेंगे और उसे पहनकर ये कबीर की तरह छोटे से मौलवी दिखाई देंगे, है ना? अरे अमान जान, हाँ? ये हम क्या सुन रहे कि तुम नए कपड़े पहनने की तैयारी कर रहे हो? क्यों? ईद में नहीं पहन सकती। ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े तो नहीं पहनना ना? ना, बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ और आप बताओ। खीर? हाँ, सही। खीर। मगर अमान जान, बकरी ईद का मतलब है? चाचू, ईद का मतलब क्या होता है? कुर्बानी देना। चाचू, कुर्बानी क्या होती है? चलो एक बात हमें बताओ, तुम्हारे अबू और तुम्हारे पास बहुत ही लजीज और बहुत ही यम्मी गुलाब जामुन है, और तुम्हारे चाचू तुम्हारे पास आकर कहते कि अमान हमें ये गुलाब जामुन दो, तुम क्या करोगे? दे दूंगा। दे दोगे? क्यों? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात कही। अभी हम तुम्हें एक कहानी सुनाते आओ। किसकी कहानी? ये है अल्लाह ताला और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी। एक बार अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते और कहते कि क्या तुम हमसे प्यार करते हो? आओ कबीर, आओ बेटा आओ। अबू, आपने हमें बुलाया था? जी, बुलाया हमने आपको। आज हम तुम्हें तुम्हारी सही कीमत बताना चाहते हैं। बैठो। कबीर, तुम जो हो एक हीरा हो, एक ऐसा हीरा जो इस खानदान की अहमियत, उसकी शान को कई गुना बढ़ा सकता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? आप ही हमें बताइए। शहर काजी बनकर बेटा। तुम खुद जानते हो शहर काजी का ताज पहनने में कितनी इज्जत है, कितना नाम है, कितनी जिम्मेदारी है। मगर ये ताज तुम तब तक नहीं पहन सकते जब तक तुम्हारे पास अवाम का साथ ना हो। बेशक अबू, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, मगर आज की तारीख में अबू हमें लगता है कि अवाम हमारे साथ है। बेशक, आज तक तुमने जो कुछ भी किया है आवाम के बारे में सोचकर किया है। वो मस्जिद का मसला, जब तुमने उस मसले में इस्तीफा दिया तो आवाम बहुत खुश हुई। स्टडी सेंटर की बुनियाद रख के तुमने नौजवानों के दिलों में एक जगह बनाई। मगर ये तुम्हें बरकरार रखना होगा बेटा, तुम लोगों के दिलों से उतर नहीं सकते। हमारा तो सिर्फ सुकून बर्बाद हो रहा है ज़ारा, पर तुम तो अपनी आखिरत बर्बाद करने में तुली हुई हो। तुम्हारा ही दावा है ना कि तुम एक मजहबी तालीम याफ्ता लड़की हो, मगर अल्लाह कसम हमें तुम में ऐसी कोई भी काबिलियत नजर नहीं आती। नजर आती है तो एक खुदगर्ज लड़की जो अपने उसूलों के हिसाब से कौम और मजहब के फरमानों का इस्तेमाल करती है। और तुमसे ज्यादा गुस्ताख लड़की हमने आज तक नहीं देखी। भाभी, आप इतना जहर कहाँ से लाती हैं? हम गुस्ताख नहीं हैं, मजहब की मालूमात है हमें। और भाभी, अपने ये लफ्ज वापस लीजिए, वरना मजहब और कौम के मायने बताने में हमें देर नहीं लगेगी। अच्छा, तो तुम अब हमें मायने बताओगी? भाभी, अपने लफ्ज वापस लीजिए। और अगर हम ज़ारा, क्या हुआ अम्मी? बेटा, वो नीलोफर का पता चल गया है, मगर बुरी खबर है। टीवी लगाते हैं। ये देखो, ये लड़की बहुत ही
बुरी हालत में रोड पे पाई गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके पेट पे चाकू के 2 बार वार करने के निशान मिले हैं। नीलोफर कैसी है? यहाँ लाने में बहुत देर कर दिया था, बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया है और खून चढ़ रहा है। अरे ये तो ज़ारा सिद्दीकी है। आप में से ज़ारा कौन है? जी हाँ, मैं ज़ारा। आपको नीलोफर कहाँ मिली थी? जब नीलोफर के साथ ये हादसा हुआ था तब उसने हमें फोन करके बुलाया था। आपके सामने कोई घायल अवस्था में पड़ा रहा और आप उसे उसी हालत में वहाँ छोड़कर चली आई और आपने पुलिस को भी फोन नहीं किया? जी ऐसा नहीं है। हम आपने उन लोगों को तो देखा होगा जिन्होंने उन पर हमला किया। सारा, तुमने कातिल का चेहरा नहीं देखा? अरे कम से कम नीलोफर को सही वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा देती तो इसके लिए मसीहा तो बन ही सकती थी ना। भाभी, लावारिस की तरह सड़क पर मरने छोड़ दिया। भाभी, हमने कोशिश की कि हम नीलोफर को हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन क्या ज़ारा? अरे ऐसा तो कोई भी नहीं करता जैसा तुमने किया। भाभी, आप जैसा समझ रही। हम बताते हैं कि सच्चाई क्या है। नीलोफर को इस हालत में छोड़कर तुम अबीदा को बचाने के लिए गई थी। पूरा शहर क्या बात कर रहा है कि कैसे ज़ारा बीबी नीलोफर को सड़क पर मरता हुआ छोड़कर आबिदा का केस लड़ने चली आई। क्योंकि उनको शहर में अपनी वाहवाही करवानी थी। बुरा मत मानिएगा, पर किसी की जिंदगी से ज्यादा ज़ारा बीबी ने अपनी शोहरत को अहमियत दी है। खालिद मियां, आप की हिम्मत कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें। कबीर मियां, शरीफों को ये जेब नहीं देता। कबीर मियां, आप हम पर गुस्सा क्यों रहे? ये हम नहीं कह रहे। अरे ये तो आपकी भाभी जान ने कहा है। हमारी भाभी जान क्या कह रही है? हमारी भाभी जान अब मैं क्या बोलूं, आप देखिए, ये देखिए। तुम नीलोफर को ऐसी हालत में छोड़कर आबिदा को बचाने के लिए चली गई है ना? तुम्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है? खुदा ना करे कि वो मर गई तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी ज़ारा। ये वीडियो लखनऊ शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जंगल में आग की तरह फैल रहा है कि कैसे ज़ारा बीबी ने अपने फायदे के लिए एक मजलूम की जान बचाई और कैसे दूसरे को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। मेरा चाहिए यहाँ से खालिद में। चलो। ये बात सही है कि नीलोफर हमारे घर में ठहरी हुई थी और ये बात भी सही है कि ज़ारा नीलोफर से मिलने गई थी। सर कहाँ गई थी सर? प्लीज बताइए सर। अगर हम सच कहें ना, इस तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू हम सबके सामने है और वो है कि नीलोफर की हालत बिल्कुल नाजुक है। मगर हम आप सबको बता देंगे कि डॉक्टर साहब से हमारी बात हो चुकी है और उन्हें हमें बताया कि इंशाल्लाह नीलोफर की जान बच जाएगी। वो ठीक है अभी। एक बार वो बाहर आ जाइए, आप सब ये सवाल उससे ही कीजिए। सिक्के का एक ही पहलू देकर अंदाजा मत लगाइए, बात को सामने तो आने दीजिए। सर, तो क्या ये सच है कि ज़ारा सिद्दीकी नीलोफर से जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें मरता हुआ छोड़ के चली गई? ये कैसी बातें कर। माफ कीजिएगा मैं, मगर जो बात आपने अभी कही है वो सरासर गलत है। हम क्या, ये पूरा शहर ज़ारा को अच्छी तरह से जानता है। ज़ारा जैसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। आप एक बात हमें बताइए, अपने दिल से ये बात पूछकर बताइए कि ज़ारा जैसी लड़की ऐसी नीच और ओछी हरकत कर भी सकती है? बिल्कुल नहीं। अरे ज़ारा तो वो लड़की जो अपना पेट मार के दूसरे को खाना दे दे, अपनी जिंदगी दे दे किसी की जान बचाने के लिए, और आप ज़ारा जैसी शख्सियत के बारे में ऐसी बातें पूछ रही हैं। एक बार सूरज चमकना भूल जाए, चांद की चांदनी मध्यम हो सकती है, मगर ज़ारा कभी नहीं। ऐसा काम तो कभी नहीं कर सकती। कबीर के दिल में हमारी ये जगह है। बस, और सवाल नहीं। नीलोफर का इंतकाल हो गया। कबीर, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम उसे बचा सकते थे कबीर,
हम जिम्मेदार हैं, अपने को कभी माफ नहीं कर पाएंगे इस केस की ऐसी बातें नहीं ज़ारा, बिल्कुल नहीं। हम जानते कि वो ज़ारा चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। मगर अस्पताल वालों के पास अपना नंबर छोड़ने की जरूरत क्या थी कबीर? अबू माफ कीजिएगा, मगर हमें लगा कि नीलुफर कई दिनों से हमारे घर में ठहरी हुई है और यही सही होगा, क्योंकि वो हम सब की जिम्मेदारी है ना। कबीर, तुम एक नेक इंसान हो और एक नेक इंसान की तरह हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हो। मगर जहां तक हमने देखा है, इस दुनिया में नेक काम करने वालों को धक्के ज्यादा मिलते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझ कर कदम उठाया करो। वैसे ही इस घर के नाम पर इतना कीचड़ उछाला जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई नया मसला तुम्हारे नाम पड़े, इसलिए इससे पहले कि कोई नया तूफान तुम्हें घेर ले, जल्द से जल्द नीलुफर का कफन दफन करो और इस मसले को यहीं पर खत्म करो। काश नीलुफर के साथ ऐसा नहीं हुआ होता, ना ही उसे ऐसी बेगैरत मौत देखनी पड़ती और ना ही हमें दुनिया के सामने तरह तरह के सवालों का जवाब देना पड़ता। माफ कीजिएगा अबू, नीलोफर की मौत ज़ारा की वजह से हुई है अबू। भाभी, ये उसकी मौत की जिम्मेदार है। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सब यहाँ जानते कि ज़ारा बिल्कुल बेकसूर है। कबीर बिल्कुल ठीक कह रहे जीनत, कैसी बातें कर रही हो तुम? ज़ारा हमारे घर की बहू है, उसके खिलाफ तुम बातें करोगी तो तुम में और गैरों में क्या फर्क रह जाएगा? सच चाहे गैर कहें या फिर अपने, सच तो सच ही होता है ना अम्मी। और अगर आपको लगता है कि ज़ारा कसूरवार नहीं है तो कुरान करीम की कसम खाकर कहे कि उसने नीलोफर को वहां पर अकेला नहीं छोड़ा था।